आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रफाल फाइटर जेट्स को लेकर आ रहे कुछ अपडेट्स के बारे में। मीडिया के एक सेट में रिपोर्ट किया गया है कि भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए 26 रफाल फाइटर जेट अप्रूव कर दिए गए हैं और 65,000 करोड़ की ये डील आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर साइन हो जाएगी। इस चीज को लेकर कल शाम को हम लोगों ने एक वीडियो किया था और वहाँ पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया $1 बिलियन में बता दीजिए कि कितने का एक फाइटर जेट पड़ने वाला है। देखिए, अप्रोक्सीमेटली एक फाइटर जेट की कीमत यहाँ पर $280 मिलियन के आसपास आ रही है, लेकिन ये कॉस्ट वनीला फाइटर जेट की नहीं है। यहाँ पर वेपन पैकेज, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट एक्सेट्रा सब कुछ इंक्लूड करने के बाद में ये कॉस्ट आ रही है। इस रिपोर्ट को लगभग सभी मेजर न्यूज चैनल्स की तरफ से पब्लिश किया गया था। हालांकि भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली कहीं पर भी इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, लेकिन अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में लगभग सभी लोग यही चीज कह रहे हैं तो इसके सच होने के चांसेस काफी ज्यादा है। देखिए, यहाँ पर एक आउटसाइड चांस है कि भारत सरकार की तरफ से सीसीएस अप्रूवल दे दिया गया है और इसको लेकर किसी भी तरीके की प्रेस रिलीज नहीं की गई थी, क्योंकि इस समय फ्लेवर केवल मेक इन इंडिया का है। एनीवेज, फिलहाल के लिए एक ओपन इशू है। मीडिया में दूसरी रिपोर्ट आ रही है कि इसी साल भारत सरकार 114 फाइटर जेट को लेकर एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर सकती है फ्रांस के साथ में, और इस डील के तहत ये फाइटर जेट भारत में बनाए जा सकते हैं। ये रिपोर्ट बेसिकली द प्रिंट की तरफ से आई थी और उनको छोड़कर बाकी किसी भी मीडिया चैनल की तरफ से इस रिपोर्ट को नहीं पब्लिश किया गया है। नेवी के 26 फाइटर जेट्स को लेकर कम से कम डीएसी का अप्रूवल ऑलरेडी आ चुका है और चीजें कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के बाद में सीसीएस को लेकर पेंडिंग थी, जिसको लेकर अभी रिपोर्ट किया जा रहा है कि सीसीएस अप्रूवल आ गया है। लेकिन भारतीय वायुसेना के केस में अभी तक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी भी नहीं आया है और बिना एओएन के डील तो होनी ही नहीं है। वैसे डीएसी की तरफ से जब एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी जाती है तो वहां से सीसीएस के अप्रूवल के बीच में कम से कम 3 से 4 साल का समय आमतौर पर लगता है। हाँ, ये इम्पोर्ट है तो यहाँ पर चीजें थोड़ी फास्टर होंगी, लेकिन फिर भी ये कह देना कि इस साल के अंत तक यहाँ पर डील हो जाएगी, उसके चांसेस मुझे पर्सनली कम लग रहे हैं। दूसरी चीज, हम लोगों को यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि इस समय फ्रांस में जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से हर महीने 3 फाइटर जेट बनाए जा सकते हैं, यानी कि साल के 36 फाइटर जेट्स बनाए जा सकते हैं। पिछले साल तक फ्रांस इस टारगेट को मीट नहीं कर पा रहा था, लेकिन साल 2024 में ये नंबर बढ़ा था, जहां पर टोटल नंबर 21 फाइटर जेट तक पहुंचा है और इस साल आइडिया है कि 25 फाइटर जेट्स बनाए जाएंगे। टोटल बैकलॉग की अगर बात की जाए तो इस समय 200 फाइटर जेट्स के ऑर्डर्स हैं और इन फाइटर जेट्स को आने वाले समय में डिलीवर किया जाना है। यानी कि अगर आप अज्यूम भी कर लेते हैं कि 36 फाइटर जेट पर ईयर बनाए जा सकते हैं, तब भी आपको 5.5 साल का समय लगेगा। और इसी वजह से कल के वीडियो में हम लोगों ने कहा था कि अगर भारतीय नौसेना को अपना पहला एयरक्राफ्ट साल 2029 में मिल भी जाता है तो सभी के सभी फाइटर जेट साल 2029 में नहीं मिलेंगे, और भले ही प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से 1 साल के अंदर ये फाइटर जेट बन जाने चाहिए, लेकिन इवेंचुअली ऐसा होगा नहीं और फ्रांस की तरफ से इन फाइटर जेट्स को शेड्यूल करके भारतीय नौसेना को दिया जाएगा। इस प्रोडक्शन रेट को 36 फाइटर जेट ले जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है M88 इंजन। अगर 36 फाइटर जेट पर ईयर बनाए जाने हैं तो इनका प्रोडक्शन रेट 72 इंजन पर ईयर का होना चाहिए, और इस साल के टारगेट के हिसाब से साफरान 50 इंजन पर ईयर बना पा रहा है, यानी कि अभी भी 22 इंजन शॉर्ट है। और ये इंक्रीज कोई मामूली इंक्रीज नहीं है। यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी का लगभग 44% इंक्रीज होना है, तब जाकर आप टारगेट मीट कर पाएंगे। ऐसे में जब हम लोग आराम से कह देते हैं कि भारत में रफाल को असेंबल करके भारतीय वायुसेना के लिए जल्दी जल्दी रफाल फाइटर जेट बनाए जा सकते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि M88 की प्रोडक्शन कैपेसिटी फर्दर बढ़ानी पड़ेगी। और अगर भारत में असेंबली लाइन बनाकर 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर रोल आउट करने की कोशिश की भी जाती है तो M88 का प्रोडक्शन लगभग दुगना करना पड़ेगा। ऐसे में अगर प्रैक्टिकल ऑप्शंस की बात की जाए तो भारत में अगर M88 को बनाना शुरू किया जाता है तब रियलिस्टिकली भारत में रफाल फाइटर जेट बनाए जा सकते हैं और बिना इंजन डील के यहाँ पर चीजें उतने आसानी से नहीं होंगी। वैसे इंडियन नेवी के लिए 26 फाइटर जेट लगभग $7.5 बिलियन के पड़ेंगे और कुछ समय के लिए भारतीय नौसेना का कैपेक्स एग्जैक्टली इसी चीज में जाने वाला है, यानी कि आने वाले थोड़े समय के लिए टेडबीएफ ठंडे बस्ते में जाने वाला है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।